हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने यहाँ पे आज 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो HBSC या CBSC जो किसी भी टाइप का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं 10th क्लास में, वहाँ पे आपके पास मैक्सिमम चांस होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस को आपने ध्यान से समझना है और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आपने याद रखनी है या आप कॉपी पेन लेके उसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करें। स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ़ 2x, x + 10, 3x + 2 आर इन AP, फाइंड वैल्यू x। देखो, हमारे पास 3 नंबर गिवन हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले उनको लिख लेते हैं 2x, x + 10 एंड 3x + 2। यहाँ पे ये चीज़ गिवन है कि ये तीनों नंबर किस में है? AP में है। देखो, ये तीनों नंबर किस में है? AP में है। अब देखो, जो भी नंबर AP में होते हैं या जो भी सीरीज AP में होती है उसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। पहले 2 नंबर का भी और सेकंड और थर्ड का भी कॉमन डिफरेंस, तभी हमारे पास जो है वो x की वैल्यू निकल जाएगी। हमने x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालने के लिए हम कॉमन डिफरेंस का यूज़ करेंगे। बिना कॉमन डिफरेंस के आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो चलिए कैसे करेंगे। अब देखो, अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी कि x + 10 - 2x, ये वैल्यू इक्वल आनी चाहिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। चाहे आप इसमें से इसको माइनस करें या आप इसमें से इसको माइनस करें, तो वो वैल्यू हमारे पास सेम आनी चाहिए। बताओ, ठीक है? और उसमें क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि ये तीनों नंबर किस में है? AP में है। ठीक है ना? तो तीनों नंबर AP में है, इसका मतलब है जो कॉमन डिफरेंस है तीनों नंबर्स का आपस में वो सेम रहेगा। तो इसलिए हमने इसमें से इसको माइनस किया और इसमें से इसको माइनस किया। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 10x में से 2x माइनस के जाएंगे तो हमारे पास बचेगा ओनली -x। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x + 2, ब्रैकेट ओपन करो, ये -x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 10 - x = 3 में से x गए 2x और 2 में से 10 गए -8। देखिए, आपने साइन का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसी का आपने साइन लिखना होता है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस में, तो ऐसा आपने नहीं करना है। चलो, अब देखो, इस 8 को माइनस को इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा और ये x उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो 10 और 8 18 = 2 और 1 3x, तो 18 ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा = x, 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 और x की वैल्यू ही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, इस तरह से आपके पास कोई भी टर्म गिवन हो, ठीक है, चाहे वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की फॉर्म में दे दे आपको या फिर आपको सिंपल वो इस तरह से पूछ रहे जिसमें आपके पास 3 नंबर गिवन होते हैं और उसमें x की वैल्यू पूछ लें, तो आपने सिर्फ कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना है दोनों केसेस में और आप आसानी से उसको सिंप्लीफाई करके लेफ्ट राइट साइड में आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड आउट कीजिए। इसमें आपको फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज -3, यानी कि 3 नंबर हैं हमारे पास AP में जिनका सम कितना है? -3 एंड द प्रोडक्ट इज 8, और अगर उनकी मल्टीप्लाई की जाए तो हमारे पास आता है 8। फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर निकालने हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी गिवन नहीं है, ना ही आपको A गिवन है ना ही आपको D गिवन है। उसने सिर्फ आपको डायरेक्ट बोला है कि जो भी आपके पास नंबर है 3 उनका सम है -3 एंड प्रोडक्ट इज 8। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में आपने थोड़ी सी जो है वो बेसिक चीज़ें याद रखनी है। कैसे? जब भी वो आपको 3 नंबर पूछेगा, कितने नंबर पूछेगा? 3 नंबर पूछेगा, तो आपने वो तीनों नंबर लेट करके चलने हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख देना यहाँ पे कि 1 2 3 कुछ भी मान लिया हमने, ऐसा नहीं है। जो तीनों नंबर हैं आपने वो बेसिक है, जर्नल तीनों नंबर लेके चलने पड़ेंगे कि ये तीनों नंबर आप यहाँ पे ले सकते हैं। चलो देखिए, तीनों नंबर आपने कैसे लेने हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट द 3 नंबर्स
आर, तीनों के तीनों नंबर हमारे पास आएंगे ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ये 3 नंबर आपने लेने हैं वो जब भी एपी की बात करेगा, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब भी आपको क्वेश्चन में वो 3 नंबर पूछेगा तो आपने हमेशा ये तीनों नंबर ही लेने हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये नंबर कुछ खास तौर पे इस तरह से बनाए जाते हैं क्योंकि ये मिडल टर्म जो है, देखो यहाँ भी डी का डिफरेंस है और यहाँ भी डी का डिफरेंस है, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करोगे तब भी आपके पास डी आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तब भी डी आएगा। क्लियर है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम रहना चाहिए। तो इसमें से आप इसको माइनस करोगे तब भी डी आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तब भी डी आएगा, क्योंकि ए से ए कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये तीनों नंबर आपने इस हिसाब से याद रख लेने हैं, वैसे बहुत आसान है। तो आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज -3। इन तीनों का सम कितना है? -3, यानी कि a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू -3। यहाँ पे d से d कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 a इज इक्वल टू -3, तो a की वैल्यू आ जाएगी -3/3 यानी कि -1। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब a की वैल्यू -1 है, हमें चाहिए d, क्योंकि हमें नंबर बनाने हैं तो हमें a और d दोनों वैल्यू चाहिए। a तो हमारे पास आ गया। अब सेकंड में उसने बोला है उन तीनों का प्रोडक्ट कितना है? 8। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, a माइनस डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं -1 माइनस डी, या पहले आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ऐसा करो, इन दोनों में फॉर्मूला लगा लो आप, a माइनस बी ए प्लस बी का, तो हमारे पास आ जाएगा a² माइनस डी स्क्वायर और साथ में आ जाएगा a इज इक्वल टू 8। अब आप यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -1 इज इक्वल टू 8। इसको ओपन करो, -1 का स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर और साथ में -1 इज इक्वल टू 8। क्लियर है? ये जो -1 है ये मल्टीप्लाई में है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना a हमारे पास। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8, ये +1 उधर जाके हो जाएगा, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास √9, यानी कि d इज इक्वल टू +-3। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो एक बार दोबारा से समझते हैं। हमने 3 नंबर लेने थे, तीनों नंबर हमने सबसे पहले लेट किए, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तीनों नंबर का सम हमें गिवन था -3, तीनों को हमने प्लस किया, यहाँ से d कैंसिल हुआ, 1 2 3 a इक्वल टू -3, a की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। उसके बाद उसने बोला प्रोडक्ट इज 8, प्रोडक्ट इन तीनों का 8 है, तो तीनों की मल्टीप्लाई करी, इज इक्वल टू में लिख दिया 8। यहाँ पे इन दोनों में फॉर्मूला लगाया हमने a माइनस बी ए प्लस बी का, a² माइनस बी स्क्वायर और साथ में a इज इक्वल टू 8। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करी हमने -1 का स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर और साथ में -1। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस 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 प्लस इज इक्वल टू 8। इस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस को हो जाएगा, 8 और 1 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखो दोस्तों, वो क्या है, कई बार आप जब भी रूट निकालते हैं तो वैल्यू आप क्या है पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, पर ऐसे क्वेश्चनों में आपने दोनों वैल्यूज़ लेके चलनी है, पॉजिटिव की भी और नेगेटिव की भी, क्योंकि जो एपी है आपके पास वो पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। क्लियर है ना? क्योंकि कई बार आपने ऐसी एपी भी देखी होगी जिसमें नंबर्स नेगेटिव में लिखे होते हैं स्टार्टिंग में और फिर बाद में पॉजिटिव हो जाते हैं, या पहले पॉजिटिव लिखे होते हैं बाद में नेगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसी एपी जिसमें नंबर नेगेटिव भी आ सकते हैं या पॉजिटिव भी आ सकते हैं, तो आपने यहाँ पे डी की दोनों वैल्यूज़ लेके चलनी है, प्लस की भी और माइनस की भी। तो यहाँ पे डी की तो आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं बट ए की 1 वैल्यू है, तो हम यहाँ पे कंडीशंस लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे व्हेन a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू -3। जब a भी -1 है और d भी -3 है, यानी कि d की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू -1 है, तो आप इसमें वैल्यू रखेंगे तीनों वैल्यूज़ को। देखो क्या आएगी, a माइनस डी करेंगे यानी कि -1 माइनस डी, तो आ जाएगा आपके पास -1 प्लस 3 यानी कि 2। क्लियर है? तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या आएगा 2, और उसके बाद आप a की जगह तो डायरेक्ट लिख सकते हैं -1, और तीसरे में आएगा a प्लस डी यानी कि -3 यानी कि -4। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई डाउट? तो हमारे पास जो 3 नंबर हैं वो क्या आ जाएंगे 2, -1 एंड -4। ठीक है,
आप चेक कर सकते हैं तीनों में हमारे पास जो डी है वो सेम रहेगा। आप एक में से -1 करेंगे -3 आएगा, -4 माइनस प्लस तो भी -3 आएगा, ठीक है ना। तो डी हर केस में सेम रहेगा। तो ये तो हो गई फर्स्ट सीरीज, ये आगे होगी हमारे पास फर्स्ट 3 नंबर में। अब सेकंड कंडीशन में उसने बोला है डी की वैल्यू है +3 और ए की वैल्यू तो हमारे पास -1 ही रहेगी। तो अगर ए की वैल्यू -1 है यहाँ पे, ठीक है ना, और डी की वैल्यू है +3, तो -1 + 3 यानी कि पहला नंबर आएगा 2, ठीक है ना, क्योंकि ए की वैल्यू -1 है और डी की सॉरी डी की वैल्यू -3 है, डी की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे माइनस है, तो आ जाएगा -4, वेरी सॉरी। नेक्स्ट अगर ए की वैल्यू है -1 तो ये तो -1 ही आ जाएगा, और a + d यानी कि a कितना है -1 और d है प्लस का 3 यानी कि 2। क्लियर है। तो आपके पास दूसरे वाली AP बन जाएगी -4 -1 एंड 2। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आपने दोनों APs बना के दिखानी है, ये नहीं है कि आपने जो प्लस की वैल्यू आई है सिर्फ आपने उसी को लेना है, आपने दोनों APs लेके चलनी है, डी की दोनों वैल्यूज़ लेके चलनी है, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो राइट माना जाएगा, अदरवाइज वो रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास आज का सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा चेंजेस किया है हमने, उसमें हमने क्या किया है, 4 नंबर ले लिए हैं। अभी हमने 3 नंबर की बात की थी, अब हम 4 नंबर लेके चलेंगे AP में। तो जब 4 नंबर पूछे जाएं या 3 नंबर पूछे जाएं तो आपने याद रखने हैं, ठीक है ना। अब हम करेंगे 4 नंबर की डिस्कशन। चलो, फाइंड 4 नंबर इन AP। आपको 4 नंबर निकालने हैं AP में, हु सम इज़ 20, जिनका सम 20 है, एंड सम ऑफ स्क्वायर इज़ 120, यानी कि उनका स्क्वायर करके जब उनका सम किया गया तो वो 120 आया, और नंबर हमारे पास हैं 4। तो 4 नंबर जब भी पूछे जाएं तो आपने वो भी याद रखने पड़ेंगे, जैसे हमने 3 नंबर याद रखे थे, a - d, a और a + d। लेट द 4 नंबर्स इन AP इज a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे देखो, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 2d आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी 2d आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी 2d आएगा, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहेगा। तो दीज 4 नंबर्स आर वैलिड इन AP। ठीक है। आपको नंबर इस हिसाब से लेने होते हैं कि जो भी आप नंबर लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, कि आप कम से कम उनका जब सम करें तो आपके पास d नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हम इनका सम करेंगे तो इससे एक घट जाएगा, इससे एक घट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है ना, पर आपने नंबर इस सीक्वेंस के हिसाब से लेने हैं कि उसमें कम से कम d कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। फाइंड 4 नंबर इन AP हुज सम इज़ 20, जिनका सम कितना है, 20 है। अब देखो इनका सम करो, a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 3d इज इक्वल टू 20। इनका सम कितना है, 20। यहाँ पे d से d कैंसिल हो जाएगा, 3d से d कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4, 4a इज इक्वल टू 20। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। अब ये जो a की वैल्यू है, इसकी यूज़ करके हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, d की, क्योंकि तभी तो हमारे पास 4 नंबर निकलेंगे। इन चारों नंबर्स में हमें a और d की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तभी नंबर निकलेंगे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में a और d की वैल्यू निकाल के तीनों नंबर्स निकाले थे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब लास्ट में आपके पास बोला गया है एंड सम ऑफ स्क्वायर्स इज़ 120, यानी कि अगर इनका स्क्वायर करके इनका सम किया जाए तो हमारे पास आंसर 120 आता है। चलिए कर लेते हैं, पहले इनका स्क्वायर कर लेते हैं। a - 3d होल स्क्वायर प्लस a - d होल स्क्वायर प्लस a + d होल स्क्वायर प्लस a + 3d होल स्क्वायर इस इक्वल टू में है 120। ठीक है, चलो करते हैं इसको सिंप्लीफाई। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। फॉर्मूला को आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए a² प्लस 3 3 9 d² माइनस 3 2 6 8d प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab
ठीक है, और साथ में हम इसमें लगाते हैं प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD प्लस इसमें लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर प्लस 6AD इज इक्वल टू 120। ठीक है, देखो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट एक ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एक ही है। ठीक है, बोर्ड छोटा रह गया इसकी वजह से। चलो, तो अब हमारे पास जो वैल्यू कैंसिल होती है उनको कैंसिल करो। 2AD से 2AD कट जाएगा, 6AD से 6AD कट जाएगा, बाकी हमारे पास कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो ए स्क्वायर कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 वैल्यू तो ए स्क्वायर की, यानी कि 4A स्क्वायर प्लस, अब देखते हैं हम डी स्क्वायर वाले कितने हैं। तो 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 9 20 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 120। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमने ए की वैल्यू तो पता ही है 5 है हमारे पास, तो ए की वैल्यू 5 पुट करो यहाँ पे। 4 × 5 का स्क्वायर प्लस 20D स्क्वायर इज इक्वल टू 120। 4 5 का स्क्वायर 25 प्लस 20D स्क्वायर इज इक्वल टू 120। क्लियर है। कोई भी डाउट होगा तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है कि सर इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा डाउट था, या जो भी आपका क्वेरी होगी। तो 25 जा 4 जा 100 प्लस 20D स्क्वायर इज इक्वल टू 120। इस 100 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 20D स्क्वायर इज इक्वल टू 120 माइनस 100। तो 20D स्क्वायर इज इक्वल टू 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो D स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो D की वैल्यू आ जाएगी +-1। ठीक है, 1 का रूट होता है 1, तो इसलिए D की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो यहाँ भी हमने D की दोनों वैल्यूज़ लेके चलनी है। ठीक है, A की वैल्यू हमारे पास है 5। तो आपने यहाँ पे भी 2 कंडीशनें लगा के दिखानी है मेरे को। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आप लेके चलेंगे A की वैल्यू 5 और D की वैल्यू लेके चलेंगे -1, और उसके बाद A की वैल्यू 5 और D की वैल्यू +1। आप दोनों कंडीशनों में मेरे को AP बना के दिखाएंगे। ठीक है, इसमें आपके पास 2 AP बनेंगी, A और D की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके, वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ठीक है, वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए कि आपने जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो कैसी हैं, फिर मैं उनको चेक करके आपको बताऊंगा कि आपका आंसर जो है वो गलत है या सही है। ठीक है, वैसे तो मैक्सिमम चांस हैं कि आप सही ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी आसान है, सिर्फ आपने A और D की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। फर्स्ट कंडीशन में A = 5, D = -1, सेकंड में A = 5, D = +1। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में आपको थोड़े से बेसिक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो आपने 5th-6th क्लास में सीखा था। तो कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 4 हमारे पास लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। आपको 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि आपने 32 को 4 टुकड़ों में डिवाइड करना है, जिनका सम करके आपके पास आना चाहिए 32। ठीक है, आर इन AP सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जो प्रोडक्ट है एक्सट्रीम का, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन, एक्सट्रीम का और जो मीन का प्रोडक्ट है वो, उनका जो रेशो है वो है 7:15। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन सबसे बड़ा राइज होकर आता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है और प्रोडक्ट ऑफ मीन है वो है क्या। देखिए जब भी आप 4 नंबर लिखते हैं, सपोज करो आपके पास 4 नंबर है, जैसे कि 2 4 6 8, तो मैं अगर आपको बोलूँ कि आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करो, तो एक्सट्रीम में आपने दोनों नंबर जो हैं वो कॉर्नर वाले लेने होते हैं। ठीक है, यानी कि 2 × 8, दिस इज 16, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज 16। तो अगर मैं आपको बोलूँ प्रोडक्ट ऑफ मीन निकाल लो, तब आप दोनों नंबर बीच वाले लेंगे, 6 चौका 24। तो मीन बोलते हैं बीच वाले नंबर को, और जो आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं उनको बोलते हैं जो कॉर्नर्स में लिखी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने 5th-6th क्लास में सीख रखी है। 5th-6th क्लास के मैथ में ये आपको मिल जाएगी NCERT के मैथ में आसानी से। ठीक है, चलिए डिवाइड 32 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। हम फिर से वही 4 नंबर लेके चलेंगे। लेट द 4 नंबर्स बी A - 3D, A - D, A + D, A + 3D। ठीक है, ये 4 नंबर हमारे पास आ गए।
अब उसने बोला है कि 32 को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि इन चारों नंबर का सम करके हमारे पास आना चाहिए 32 a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d इज इक्वल टू 32। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा और d से d कैंसिल हो जाएगा। तो 1 2 3 4a इज इक्वल टू 32, तो a इज इक्वल टू 32/4 यानी कि 4 8 जा 32, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। बहुत आसान है। अब देखिए इसके बाद आपने जो मेन चीज़ है, मेन थीम है, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो चारों नंबर आपके पास लिखे हुए हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आपने ये 2 नंबर लेने हैं, यानी कि a माइनस 3d एंड a प्लस 3d अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि ये 2 नंबर a माइनस d एंड a प्लस d इज इक्वल टू, इन दोनों का रेशियो आपको गिवन है 7:15, दैट इज इक्वल टू 7/15। अब इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे आप तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी आप सेम लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15a स्क्वायर माइनस 15 में 135 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। अब इसके बाद ये सारी वैल्यूज इधर लेके आ जाओ, 15a स्क्वायर या d वाले को उधर ले जाओ, 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर माइनस के 7d स्क्वायर, इस 135 को उधर ले जाओ, 135d स्क्वायर। 15 में से 7 गए, 8a स्क्वायर इज इक्वल टू 135 में से 7 प्लस माइनस करेंगे तो 128d स्क्वायर। 8 के टेबल पे हमारे पास ये कट जाएगा, 8 8 4 8 6 48 16d स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16d स्क्वायर। आप a की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16d स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 16d स्क्वायर, 16 पे 4 पे कट जाएगा तो 4 इज इक्वल टू d स्क्वायर, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-2। तो हमने यहाँ पे d की वैल्यू भी निकाल ली और a की वैल्यू हमारे पास पहले से थी, तो आपके पास क्या जाएगा, यहाँ पे इन तीनों नंबर्स में आपने पुट कर दिया, चारों में सॉरी। सबसे पहले आप a की वैल्यू लेंगे, कंडीशंस आप बनाएंगे, a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू -2, और व्हेन a इक्वल टू 8 d इक्वल टू +2। इस क्वेश्चन को भी आप मेरे को पूरा कंप्लीट करके मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपने मेंशन करना है कि सर इसका आंसर ये आया था। तो आज के इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ आप इसको एक बार रिपीट कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में इस टाइप के हैं या आपके आरडी शर्मा के मैथ में इस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आप प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए, एक बार इनको चेक कीजिए, एक बार उनको निकाल के ज़रूर देखिए। कोई भी आपका डाउट्स आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, तो बने रहिए हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।